उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अभी तक बेटा एक बच्चे ने मुझे जो है ना वो भेजा हुआ है पेपर, तो आज जो है ना वो आपका सेकंड लास्ट डे है, यानी कि कल तक आपने जो है ना अपना जो टेस्ट है वो मुझे भेजना है। एक बच्चे ने सो फार मुझे भेजा और उसके 66 नंबर हैं आउट ऑफ 68। आप कोशिश करें कि टेस्ट अपने अटैम्प्ट करें। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ टेस्ट का अलग से मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ, तो चैप्टर वाइज आपके वहाँ पे टेस्ट आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 का ये आखिरी लेक्चर होना है। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने और फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह कल से जो है वो चैप्टर नंबर 3 की जो वीडियोस हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। होपफुली आपकी बुक अल्लाह करे मार्केट में अगर आ जाए तो वो मुझे भेज दीजिएगा ताकि फ़र्दर हम आगे कंटिन्यू कर सकें। टॉपिक वाइज पढ़ाने का मुझे मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊँ। सो लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा क्या है कि आपके पास पहले तो सिंपल थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग रेडॉक्स इक्वेशन यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इंक्लूड एग्जांपल। मैंने ना ये आपको रूल्स लिखवाए हुए हैं, तो वो वहाँ से आपका इजीली हो जाएगा। दूसरा आपका सिलेबस में नहीं है विंकलर मेथड। तीसरा ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आई गेस, एक्टिविटी सीरीज़ का ना, how the activity series of metal can be used to predict the outcome of displacement reaction. Describe the construction and function of electrolytic cell। ये आपको पता है, ये इजीली आप कर सकते हैं। सो अच्छा ये बेटा मैं कोशिश करता हूँ कि आप अगर मुझे आज भेजें या कल भेजें तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको चेक करके भेज दूँ। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा लेट भेजेंगे तो फिर मैं आपको ऑब्वियसली वो फिर लेट हो जाएगा। अब पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो आज जो हमने डिस्कस करना है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन अ करंट इज। अब देखो ना, करंट दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, फैराडे कांस्टेंट भी दिया हुआ है, टेंशन को नहीं। अब ये क्वेश्चन तो बच्चों को आप लोगों को इतनी दफ़ा आप लोगों ने कर लिया है कि इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन अगर आया ना तो इंशाल्लाह आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो आए कितना है बेटा, आपके पास 2 एम्पेयर है और टाइम कितना है, टाइम आपके पास 30 सेकंड है, 30 मिनट सॉरी 30 मिनट है, तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 60 या आ जाएगा 1800 सेकंड, 1800 सेकंड आ जाएगा। फैराडे कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 96500 कूलम और मोलर मास जो है। अच्छा बच्चों ये एक चीज़ यहाँ पे है कि मैं ना पढ़ाते वक्त कई दफ़ा ना शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ और मैंने पेपर में भी चेक किया है कि बच्चे जो ना वो एम ऐसे लिखते हैं, एम मल्टीप्लाई बाय मोल्स। तो अब ये पढ़ाते वक्त तो हम लिख लेते हैं, लेकिन पेपर में आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आप कोशिश करें पेपर में सारा पूरा जो है ना मोलर मास लिखा करें। सो रिएक्शन क्या है बेटा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक हो गया। तो कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन लेता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक हो। सो पहले तो आपने चार्ज निकालना होता है, ये सबको पता है। Q इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय Q इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय T। तो I क्या है बेटा, आपके पास 2 एम्पेयर है, मल्टीप्लाई बाय क्या है, टाइम 1800 है, तो ये 3600 कूलम आपके पास आ जाता है। सो अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें बेटा, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय F। तो चार्ज कितने हैं, 3600 है, फैराडे कितना है, 96500 है, तो ये अल्टीमेटली 0.0373 मोल आ जाएगा। ठीक है, और अब ये 0.3373 मोल आ गया ना। अब इसको हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ। ये 1 मोल की वैल्यू इतनी है, तो ये 2 मोल है, तो इसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, इसकी हम करते हैं मोल रेशो। तो यहाँ देखो बेटा कि इलेक्ट्रॉन और कॉपर की रेशो क्या है। इलेक्ट्रॉन अगर 1 हूँ, बल्कि इलेक्ट्रॉन अगर 2 हूँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे 1 होता है। तो अगर ये 1 हो तो ये क्या होता है बेटा, उसका हाफ होता है। ये अगर 0.0373 हो तो ये क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। वो एक्स रख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं।
तो अल्टीमेटली जो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 0.0185565 मोल। मोल्स ऑफ कॉपर कितने आए? मोल्स ऑफ कॉपर आए बेटा 0.01865 मोल। सो मैस ऑफ कॉपर निकालना है हमने। मैस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मोल ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ कॉपर। तो मोल ऑफ कॉपर कितने? 0.01865 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा मोलर मैस क्या था इसका? 63.5 होता है इसका। तो अल्टीमेटली बेटा 1.18 ग्राम जो है वो आपके पास इतना डिपॉजिट होगा आपके पास मैस ऑफ कॉपर। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको पता ही है कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक सीखा था और उस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसमें पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते होते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके हम देखते हैं कि किसकी और ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और उससे फिर जो है हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स के साथ कुछ, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम उन्हीं नंबर्स को लेफ्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। तो वन बाय वन हम इंशाल्लाह देखते हैं इन सब इक्वेशन को। पहली इक्वेशन क्या है जी बेटा? MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है। अब बेटा इसकी अगेन हमें इसको लिखना चाहिए था दरमियान में। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अच्छा बेटा यहाँ पे एक बात देखो कि चेंज किसके अंदर आ रहा है। MnO4 Mn के ऊपर चार्ज क्या है? यहाँ पे -2 है ऑक्सीजन का। -2 × 2 तो ये क्या आ जाएगा? -4। इसको बैलेंस करने के लिए +4 चाहिए। इधर -1 है तो 2 तो इसको +2 चाहिए। तो एक चेंज तो आया ना कि +4 से Mn क्या है? इधर आया। दूसरा बेटा इसका +1 है। अच्छा इसको ना +1 लिखा करें, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते खाली प्लस, इसका मेंशन कर दिया करें मान, अच्छा होता है। और इधर क्या है बेटा? इधर नेगेटिव में आया है क्लोरीन, इधर क्लोरीन क्या है? 0 है। तो नेगेटिव वाला क्लोरीन नेगेटिव में गया वो तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो 0 में गया वो क्या हुआ? फ़र्क पड़ा। तो अब नेगेटिव से 0 में आना जो है वो क्या है? आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो रहा है बेटा? कम हो रही है। ठीक है। और पॉजिटिव 4 में से पॉजिटिव में आना, इसमें जो है ना वो क्या हो रही है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो ये जो है ये कहलाएगी रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हुआ है। और ये क्या कहलाएगी बेटा? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुए हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है। तो अब आपको क्या करना है? आपको बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसी नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 2। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है इसको 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अब यहाँ पे ना प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास HCl है वो अब हम इसको दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मैं अगर इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसमें इशू ये होगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस उस तरह से हो नहीं पाएगी। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि MnO2 प्लस 2HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया
तो अगर आप करना चाहें तो इसको हम करके मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बाद में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो एक अलग से सिनेरियो बन जाएगा। सो अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास Mn तो बैलेंस है लेकिन Cl2 बैलेंस नहीं है। तो Cl2 बैलेंस ख़त्म करने के लिए या Cl2 को बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने हैं 2, कुल मिला के 6। तो इसको हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 HCl के साथ। तो ये आ जाएगा MnO2 प्लस 6 HCl, और इधर क्या आ जाएगा MnCl2, और यहाँ पे H2O और यहाँ पे 2Cl2। तो अब क्लोरीन बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 6 हैं, तो ये हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगे। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आए हम हमारे पास 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 के साथ, 6 आए ना, सॉरी 6 हाइड्रोजन आए, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, हो गया बेटा बैलेंस। अब प्रॉब्लम क्या आया है कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आए हैं, ऑक्सीजन आए हैं हमारे पास 2, तो इधर ऑक्सीजन 2 हैं, वो तो बैलेंस है। Mn बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आई है, प्रॉब्लम आई है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं और यहाँ पे कितने हैं बेटा, तो इसलिए हम इस पूरी की पूरी जो भी हम मेथड कर रहे हैं इसमें हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक केस है, मैंने वो सारा आपको करवा के दिखाया है। आप जब इस स्पेसिफिक केस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी इक्वेशन आगे जाके बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। तो रादर देन कि आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, आप एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे HCl के साथ और 2 को HCl के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसिकली आपने क्या किया है बेटा, आपने इस पूरे फैक्टर को बैलेंस करने के लिए 2 के साथ HCl को मल्टीप्लाई किया। तो अब होगा क्या कि अब यहाँ पे जो 2 HCl है इसको बेटा आप इसको करोगे, ये 2 HCl है ना, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 2 के साथ, और इस तरफ 2 HCl है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, ये आ जाएगा 4। सिंपल ये मेथड है। आपने MnO2 प्लस 2 HCl बनाया। अब आप ये सोच रहे हैं कि बाकी सारे तो बैलेंस हैं सिवाय क्लोरीन और हाइड्रोजन के, और आपने कहा कि अगर मैं ये काम करूं कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर लूं, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने इधर 2 ऑक्सीजन थे, इधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो हाइड्रोजन हमारे पास आ गए कितने, 4। आपने इसको जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो अब आपको हर एक एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन जो है वो आ जाती होती है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो करना पड़ता है। यानी कि -1 से 0 में गया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो टोटल 2 क्लोरीन जो है ना वो क्या चाहिए आपको, 2 क्लोरीन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। बेसिकली जो है ना रीज़न वो ये है कि आपका Cl नेगेटिव आपको 2 चाहिए होते हैं 1 Cl2 बनाने के लिए। जो प्रॉब्लम है ना मल्टीप्लाई करने की, वो जस्ट इसलिए है कि हम इधर हमारे पास 2 क्लोरीन है और इधर हमारे पास क्लोरीन 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, वरना यहाँ 4 हो जाते, ठीक है। जो रीज़न है बेसिकली वो ये है। अब आप इसको अपने माइंड में रख के इसको ना एक दफ़ा दोबारा सॉल्व कीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है HNO3 प्लस HI अगेन मैं सेंटर में नहीं लिख रहा, HNO3 प्लस HI gives NO plus I2 plus H2SO4, NO plus I2 plus H2O। अगेन बेटा ऑक्सीडेशन हमें नंबर पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तो हमें अंदाज़ा होगा कि NO है और इधर यहाँ पे क्या है HNO3 है। तो यहाँ H में क्या होता है +1 होता है, तो यहाँ पे ये +5 है, ये -2 × 6, तो यहाँ +5 नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है। तो नाइट्रोजन +5 से जो है ना वो यहाँ पे नाइट्रोजन इसमें आया है, इसमें चार्ज क्या है बेटा +2 है, -2 है। तो
यहाँ पे इसकी क्या हुई है, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके रिडक्शन करके आए। इसको 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और ये क्या किया इसने रिडक्शन की है। यहाँ पे बेटा फिर क्या है, आई नेगेटिव है, यहाँ पे ज़ीरो है, अगेन वो वाला ही काम करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ बेटा क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ है। सो अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ, 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई हमने क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आयोडीन दो चाहिए एक ऑक्सीजन को बनाने के लिए, ठीक है। और लेट्स से मैं कहता हूँ इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग दिस। तो ये आपने बैलेंस कर लिया, तो यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया। अब ये वो टिपिकल एग्जांपल है जो हमने पहले बात की थी। अब इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस नहीं हुए ना, अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करें और इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 3 करें, ठीक है। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर डायरेक्ट आप 3 से करते तो फिर हमारे पास ये 2 वाला फैक्टर यहाँ पे कभी भी ना आता, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हुआ है बेटा, हालांकि आप डायरेक्ट 6 से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आप 3 से करेंगे फिर बाद में बैलेंस नहीं होगा। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ना, जिस तरह ऊपर 3 है तो ये ऐसे आ जाता बेटा, उधर I2 आ जाता, तो ये बैलेंस ना होता, ठीक है। अब हमने क्या किया है, पहले वही वाली जो इक्वेशन थी हमारे जहन में, वो पहले HCl वाली वो हमने लगाई कि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि वह हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस हो जाए। फिर हमने इन दोनों को बैलेंस किया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब भाई कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी। अब क्यों दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, अब हमारे पास एलिमेंट बैलेंस है, अब हमने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, इसका ना सादा सिंपल रूल आप ये समझ लें कि अगर दोनों साइडों पे फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल HPO3 है वगैरह वगैरह, यहाँ फास्फोरस कितने 1, यहाँ फास्फोरस कितने 1, अब दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे आप नंबर को। अगर इधर फास्फोरस फॉर एग्जांपल 2 हैं, उधर P2O4 है, तो पहले आप फास्फोरस को बैलेंस करेंगे फिर आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप फिर क्या करेंगे बेटा कि HNO3, अब यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी एक है, तो इसका मतलब ये जो फैक्टर हमने मल्टीप्लाई किया है ये दोनों तरफ आएगा। तो 2HNO3 प्लस 6HI गिव्स यहाँ पे क्या है 2NO प्लस I कितने, ये 3 मल्टीप्लाई करना 3I2 प्लस बेटा क्या है H2O। अब देखो इससे हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 2 और 6 कुल मिला के कितने हो गए 8। उसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 8 हो गए बैलेंस, नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, इधर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो ये 2 और ये 4 मिला के 6 हो गए, आयोडीन 6, इधर आयोडीन 6 हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एग्जाम्पल करते करते ना आपको वो साथ चीज़ें समझ आती हैं। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं बेटा, सिल्वर प्लस H2S प्लस ऑक्सीजन गिव्स Ag2S। अब इसकी तरफ हम आते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं जी क्लियर। तो हमारे पास है सिल्वर प्लस H2S प्लस O2। अच्छा बेटा, जो मैंने पहले आपको करवाई हुई ना एग्जांपल, वो स्टेप बाय स्टेप करवाई है, आपने करना वैसे ही है। ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप इसको ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लें मेरे साथ ही। आल दो ये आपकी ना जो भी पढ़ाते हैं ना, मैं खुद भी जब पढ़ाता था तो टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक एग्जांपल करवाएं, तो आपको ना एज एन होमवर्क मिलता है, फिर वो आपको वो चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ बेटा क्या है सिल्वर, और यहाँ पे क्या है सिल्वर +1, और यहाँ पे -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ क्या है बेटा 0 है। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना 0 से -2 पे आई है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आई है और रिडक्शन करके आई है।
जो सिल्वर जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन हुई है और वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आए। अब देखो, अब मैंने आपको इनिशियली क्या कहा था बेटा, इनिशियली मैंने ये कहा था कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। क्यों करना है 2 से मल्टीप्लाई? क्योंकि इधर सिल्वर 1 है, उधर सिल्वर कितने 2, तो इनिशियली इसको 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ बेटा, 2 सिल्वर आ गए। ठीक है, और अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो कुछ इस फॉर्म में आई है बेटा कि A2Ag प्लस H2S प्लस O2 gives Ag2S प्लस H2O। तो अच्छा, इसमें हमारे पास कितने बेटा, 2 सिल्वर हो गए, इधर 2 हैं, सल्फ़र 1 है, इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 हैं, उधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन 2 हैं, इधर ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो अब हमारे पास जो बैलेंस नहीं हो रहा ना, वो क्या है, वो ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा। तो अब ऑक्सीजन को हमने किसी तरीके से इंस्पेक्शन मेथड से ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हमारे पास कोई हल नहीं है सिवाय एक हल के। वो क्या है बेटा कि हम इसको कर दें हाफ। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी है, सुथरे तरीके से बैलेंस होगी है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? अब आपको काफ़ी हद तक चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका होगा। अच्छा, अब आप इसको अगर सही तरीके से लिखना चाहें, मल्टीप्लाई बाय 2 सब एक इक्वेशन पे कर दें, तो ये आ जाएगा 4Ag प्लस 2H2S प्लस O2 गिव्स 2Ag2S प्लस 2H2। तो सम हम आपको ये इक्वेशन इस फॉर्म में बैलेंस हुई मिलती है। तो बस ये है कि इसको अपने स्ट्रेटजिकली चीज़ों को सीखना है। बाकी जो इक्वेशन आपकी बुक में दी हुई हैं मोर और लेस यही इक्वेशन आती हैं, लेकिन अननोन आ जाए तब भी आपको चीज़ों को सही तरीके से करना आता हो। ठीक हो गया जी? अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या जी, Zn प्लस HNO3 गिव ZnNO3O2 प्लस NO प्लस H2O। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, Zn प्लस HNO3 gives ZnNO3 twice प्लस NO प्लस H2O। सो अब क्या करना है बेटा, अब हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कौन से एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन से एलिमेंट में रिडक्शन हो रही है। तो भाई नाइट्रोजन का तो हमें अंडरस्टूड हो गया, पहले हमने देखा हुआ कि ये +5 से +2 में आती है। तो इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। अब जिंक जो है वो क्या है बेटा, 0 से जिंक यहाँ आया। अब NO3 को ना, NO3 को आप अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है। इसमें 2 इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। एक ये होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, और दूसरा ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ 5 बॉन्ड बनवाए होते हैं नाइट्रोजन के, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो शो हो रहा होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो रीजनेबल स्ट्रक्चर है वो यही है कि यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। मतलब ये ओवरऑल न्यूट्रल है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब ये क्या होगा, ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। अब यहाँ ना आपने बड़े गौर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। देखो, आपने 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए वो तो आपको अंडरस्टूड है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 करना ही पड़ेगा। अंडरस्टूड है जी? तो आप मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। 1 मल्टीप्लाई बाय आपने 3 कर लिया, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन आए। ऊपर क्या हुई है बेटा, ऊपर आपके पास रिडक्शन हुई है, नीचे क्या हुआ है, नीचे आपके पास ऑक्सीडेशन हुई है। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय क्या किया बेटा, 3। तो 3 जिंक प्लस 2 HNO3 gives 3 zinc NO3 twice प्लस क्या था जी, 2 NO प्लस H2। अब इंस्पेक्शन मेथड से आपको H2O और बैलेंस करने।
तो देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे पास ऑक्सीजन में। यहाँ ऑक्सीजन कितने 6, यहाँ कितने 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 18, 18 जमा 2 20, 20 और 1 21। अब इसको बैलेंस करना आपके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। तो अब यहाँ पे कितने बेटा 6, 18, 18 और 2, यानी कि यहाँ 18 हैं, यहाँ कितने बेटा 2 हैं और यहाँ कितने हैं 1 है। तो पहले तो हम इसको किसी ऐसे सिस्टम में लेके आएँ कि वो मल्टीपल हो 2 का या किसी और नंबर का। हमारे पास यहाँ पे कितने हैं बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हैं और मतलब 3 यहाँ पे ना ऑक्सीजन है। तो 3 का मल्टीपल हमें कोई ना कोई चाहिए। तो 18 जमा 2 1 तो ये 7 आ गया। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 H2 कैसे निकाल के लेके आएंगे? वो तो नहीं मल्टीप्लाई होता। यानी कि अगर बेटा यहाँ हम 7 H2 HNO3 कर दें, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें 7 का डिजिट नहीं चाहिए। तो मतलब हमें मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 24। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 जिंक प्लस 8 HNO3। बेटा इसको ना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी। पेपर पे बैठ के इक्वेशन बैलेंस करना बहुत ही मुसीबत होता है, क्योंकि आपको वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो अब यहाँ पे कितने बेटा आपको चाहिए? यहाँ पे 4 चाहिए, तो 4 आप H2O ऐड कर लें, बस ख़त्म। इस तरह की एग्जांपल शायद पहले भी हमने की हुई थी। नेक्स्ट है जी, कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स कॉपर सल्फेट प्लस SO2 प्लस H2O। इसको ज़रा हम देख लेते हैं। कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स Cu तो यहाँ बेटा कॉपर 0 पे है, यहाँ कॉपर क्या है +2 में है। पहले तो यहाँ ये जो चेंज आया ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और ये ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ सल्फ़र जो है बेटा क्या है +6 स्टेट में है और ये सल्फ़र जो है ना बेटा क्या है +4 स्टेट में है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन में क्या हुई है आपके पास यहाँ रिडक्शन हुई है। अब आपको क्या क्या करना है? इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हैं सारे के सारे, कॉपर बैलेंस, सल्फेट बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फ़र बैलेंस। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीजन एटम आई गेस बैलेंस करने पड़ेंगे। तो अब आपको जो है ना वो क्या करना है बेटा, आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए अंडरस्टैंड करना है ऑक्सीजन कितने हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने 4। तो आपको 4 का मल्टीपल कोई ना कोई चाहिए। तो 4 जमा 2 होता है जी हमारे पास 6, तो 6 जमा 2 अगर करें तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा कॉपर प्लस 2H2SO4 ये ना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह चीज़ें सारी आपके सेटल हो जाएंगी। अब इसमें हर चीज़ आपकी क्या है बेटा बैलेंस है, सल्फ़र भी 2 हैं और बाकी सारे भी आपके बैलेंस हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास कहता है जी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अब NaCl है मोल्टन, तो मोल्टन NaCl में आपसे पहला सवाल पूछ रहा है कि प्रोसेस एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कैथोड पे कौन सा हो रहा है। तो एनोड पे आपको पता है ना, मैंने पढ़ाया था आपको रेड कैट और एन ऑक्स पढ़ाया था मैंने, शायद आपको याद हो। तो बेटा रेड कैट जो है कैथोड पे रिडक्शन होती है। तो एट कैथोड क्या होगा कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे जो है ना वो क्या है सोडियम सॉलिड है और यहाँ पे है ना एक्वस सूरत में है। और दूसरा जो है एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपके पास 2Cl नेगेटिव है, ये Cl2 में जो कि गैस है और +2 इलेक्ट्रॉन में आएगा, ये एक्वस सोल्यूशन में आएगा। ठीक हो गया जी।
सो पहला वाला तो हमारा हो गया। दूसरा कहता है कैलकुलेट टोटल चार्ज पास थ्रू द सेल इफ़ करंट इज 3 एम्पेयर एंड 2 आवर्स। अब बेटा चार्ज आप फाइंड सिर्फ क्यू फाइंड करना है, तो ये तो अब आप लोग बड़े इजीली कर लेंगे। क्यों? आपको पता है जी कि आई इज़ इक्वल टू क्या है 3 एम्पेयर, टाइम इज़ इक्वल टू क्या है 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 3600, 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 7200, तो ये 7200 कूलम आ गया। तो आपको पता है कि Q इज़ इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय 7200, तो इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 21600 कूलम। ठीक है। अब इस तरह के ना शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और अक्सर पेपर में भी जाते होते हैं। अच्छा बेटा इसमें आपके पास क्वेश्चन है, आई गेस आखिरी है, इसके बाद भी कोई, हाँ आज के बाद थिंक टैंक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन, एक आपने हाफ रिएक्शन कंसिडर किया सिल्वर और जिंक का। वो कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपने फाइंड करना है, फिर आपने प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ जो होता है आपको पता ही है, और यूजिंग सेल्फ पोटेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ द रिडॉक्स आपने बतानी है। तो पहले तो हमें क्या बताया बेटा कि हमने फाइंड करना है इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, वैल्यू दी हुई है हमारे पास दो। तो ई ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। मैंने आपको बताया था कि हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है जो कि वैल्यू क्या है आपके एग्जैक्ट रिडक्शन पोटेंशियल पुट कर देने दोनों में। तो अब इसमें लेस वैल्यू कौन सी है पहले वो देखें। लेस वैल्यू बेटा ऑब्वियसली ये माइनस वाली वैल्यू जो है ना वो क्या है लेस है, और लेस वैल्यू एनोड पे आती है, और ये वैल्यू क्या होती है बेटा, ये वैल्यू कैथोड पे आती है। वैल्यू एग्जैक्ट पुट करेंगे, इसको रिवर्स बेशक कर लें लेकिन वैल्यू माइनस वाली माइनस में ही पुट करेंगे। तो आएगा 0.80 वोल्ट माइनस 0.76, तो ये आ गया जी आपके पास अल्टीमेटली 1.56 वोल्ट। अब यहाँ पे एक फिजिबिलिटी का तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, फिजिबल है क्योंकि वैल्यू क्या है पॉजिटिव में। और क्या कहते हैं जी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो आपके पास क्या होता है कि कैथोड पे क्या होता है बेटा, कैथोड पे हो रही होती है रिडक्शन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, और एनोड पे क्या हो रही होती है, एनोड पे हो रही होती है ऑक्सीडेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो यहाँ इस तरह का फ्लो होता है कि एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो आपका होता है, जिंक से फिर उस तरफ। शायद मैंने पहले रिवर्स बोल दिया था। सो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थिंक टैंक प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द मिक्सिंग इक्वेशन एक्वस सोल्यूशन ऑफ FeSO4 एंड AgNO3 इन कॉपर बेस्ड ऑन देयर स्टैंडर्ड। वो कहता है अगर हम FeSO4 में अगर हम ये करें कि FeSO4 में कॉपर को डिप करें पहले FeSO4 के सोल्यूशन में, दूसरा क्या है कि बेटा हम कॉपर को डिप करें AgNO3 के सोल्यूशन में, और आपको वो क्या कह रहा है कि यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई ये पहले आप देखें कि आपके पास जो मेटल है आपको ना बेटा याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यूज़ नहीं याद तो कम से कम तरतीब याद होनी चाहिए, उससे आप इजीली जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कॉपर। अगर वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना कि जो सिल्वर है, सिल्वर अबव होता है, कॉपर जो है ना वो क्या होता है बिलो होता है। सिल्वर जो एलिमेंट होता है अबव वो क्या कर सकता है, वो रिप्लेस कर सकता है दूसरे एलिमेंट को जो नीचे होता है। यानी कि इसकी क्या होगी बेटा, इसकी होगी ऑक्सीडेशन और इसकी क्या होगी रिडक्शन। ठीक है, अब एक की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक की क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन वाला जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन वाला जो आपके पास कंपाउंड है वो डिज़ोल्व हो जाएगा
और जिसकी रिडक्शन होनी है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस बेस पे जो है ना आप चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे जो है ना वो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की अगर वैल्यूज़ नहीं याद होती ना बेटे, तो कम से कम आपको ये करना है कि आपने इनको सीक्वेंस याद कर लेना है। और सीक्वेंस अगर आपको याद है ना, तो फिर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं अच्छा कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है। ठीक है, तो अगेन मुझे एक दफ़ा देखने दें, कॉपर जो है बेटा वो क्या है, कॉपर नीचे है, सिल्वर क्या है ऊपर है। और आयरन जो है वो क्या है बेटा, आयरन ऊपर है और सिल्वर जो है वो क्या है, कॉपर नीचे। तो आयरन भी ऊपर है और कॉपर जो है वो क्या है, नीचे है। ठीक है, अब अगर ऊपर है कोई एलिमेंट, अब आप अपना ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना, कॉपर FeSO4, अगर कॉपर है नीचे तो कॉपर की क्या होनी चाहिए, रिडक्शन होनी चाहिए, इसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी Fe की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी, तो कॉपर तो पहले रिड्यूस फॉर्म में, कॉपर क्या है पहले से ही रिड्यूस फॉर्म में है, तो कॉपर इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कॉपर इसके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें जो है ना वो रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, रही बात सिल्वर की, तो अब इस केस में भी एग्जैक्टली वही वाला खाता है। तो ये पहले से ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये रिड्यूस फॉर्म में है, इसकी भी जो है ना वो नहीं, ये इसका भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, और उसकी बेस पे बेटा आपने क्या क्या करना है, इनको जज करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक लिटिल बिट कन्फ्यूजन है, वो ये है कि आपके पास सिल्वर, ये वाला जो केस है ना, ये वाला सॉरी, इसमें अगर AgCl है ना तो वो अबव है, और अगर Ag सिंपल है तो वो बिलो है। ये एक जो है ना वो आपके पास कन्फ्यूजन में आ जाती है। तो Ag जो सिंपल है वो तो मसला नहीं है, वो नीचे, उसका रिएक्शन फिजिबल होगा। और जो AgCl स्पेसिफिक जो Cl है ना वो ऊपर है, यानी कि ऊपर कौन सा है बेटा, AgCl ऊपर है, और नीचे कौन सा है, नीचे सिंपल Ag पॉजिटिव विद एन अदर एनाइन, मतलब यहाँ पे नाइट्रेट है। इस केस पे हम यहाँ पे नो रिएक्शन तब लिखेंगे जब सिल्वर क्लोराइड होगा। इस केस में ये वाला फिजिबल है कि आपकी ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, अब मैं उसको देख रहा हूँ तो उसमें यह है कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड जो है उसका प्लस 0.22 है, लेकिन जो सिल्वर पॉजिटिव है उसका प्लस 0.8 है, तो वो कॉपर से बिलो है। तो ये थोड़ा सा ये है कि आपको सीक्वेंस याद होगा तो वो सारी चीज़ें आप इजीली कर लेंगे। सो इसके बाद बेटा क्या है आपके पास, आई गेस हमारे पास आखिरी है, A voltaic cell is constructed using copper electrode in 1 molar copper 2 sulfate solution and zinc electrode at 1 molar, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा उसका। दूसरे वाला ये वाला तो वैसे ही निकल गया ना, सिलेबस से निकल गया, क्योंकि नर्स इक्वेशन हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या किया बेटा, ये तो सिंपल हमने इसका पोटेंशियल फाइंड किया हुआ है ना, आपने शायद देखा भी हो, ये हमने एग्जांपल में किया था। E0 ऑफ सेल इज़ इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.34 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.76 वोल्ट, तो अल्टीमेट पर 0.34 प्लस 0.76 इज़ इक्वल टू 1.10 वोल्ट आ जाएगा। बस सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। सो बेटा हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। होपफुली बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो मैंने क्रिएट भी की हैं और उनका सलूशन भी आपको बताया है, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप हर एंगल से चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जो गलती आप कर सकते हैं, ताकि बाद में आप वो करेक्ट हो जाए साथ साथ। टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करना है, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, कल का दिन है, और कोशिश करें कि इन 2-3 दिनों में इसको कंप्लीट कर लें।
बहुत लेट करें तो आप सैटरडे तक इसको लेके जाएं, उसके बाद क्योंकि चैप्टर आपका दूसरा भी शुरू हो जाएगा तो वो फिर आपको तैयार करने में बहुत मुश्किल होगी। जब 2 चैप्टर पढ़ा दिए मैंने उसके बाद आपको तैयार करने में मुश्किल होगी, इसलिए टेस्ट दें। ओपन बुक टेस्ट दे के आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली ये है कि याद करके आप टेस्ट दें ताकि आपकी तैयारी हो जाए।